जय अकाल, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेके आया हमारी नई स्टोरी सरगम साड़ी अपनी चैनल तनु वाले इश्क। तो चलो हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। और उससे पहले हम एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं जो कि है कल की सॉन्ग। तो हमारी कल की सॉन्ग में बांग्ला में था। ऑब्वियस सी बात है किसी को समझ में नहीं आया। तो उसमें क्या था, वो कन्वर्सेशन था एक हस्बैंड और एक वाइफ के अंदर। और वो बता रहे थे, जो वाइफ है वो बोल रही थी कि मुझे जाने दो, मेरी जाने के समय हो चुकी है। भारी हवा ये बोल रही है कि ये मेरी जाने का वक्त है, तो मुझे जाने दो। और जो हस्बैंड है वो बोल रहा था कि नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते, अभी तुम्हारे जाने का टाइम नहीं हुआ है। और वो ये बोल के थोड़ा सा नखरा करते हुए या फिर थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हुए वो दरवाजे के सामने जाके अपने हाथों को दो साइड में रख के वो खड़ा हो जाता है कि नहीं जाने देंगे अभी आपको। पर जो वाइफ है वो बोल रही कि ये देखो, ये मेरी कोई ना ही नहीं सुनता, वो जो माने ना माना, माने लाइक कि वो कोई बात ही नहीं सुन रहा। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा है नहीं। जो वाइफ है वो मर चुकी है और सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी इसका लाश लेके जाने का वक्त हो चुका है। और जो पति है वो बोल रहा है कि नहीं, अभी नहीं जाने का वक्त हुआ है। तो ये जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना वो फील करने में वो उतना दुख भी लगता है। तो वही है इस गाने का मतलब। पर ये एक्सप्लेनेशन सुन के तुमको अच्छा नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये तुम जो भी ये फील कर पाएगा, जो असली मीनिंग वो फील कर पाएगा ना, उसको ही मज़ा आएगा। जैसे कि मुझे मज़ा आता है तो मैं सुन लेती हूँ, मेरी फेवरेट गाना है। अभी छोड़ो, पकाना बंद करते हैं, हम जाते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो हम कल क्या देखे थे, हमारी अभी और अनिका का एक मीट तो हो चुका था, पर थोड़ी सी उलझन भरी थी वो मीटिंग। जो हमारी अभी है वो हमारी अनिका को ट्रेन में नहीं खींच पाई थी, उनकी फ्रेंड पायल उनको खींच ली थी। तो अब चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ आगे। तो क्या होता है, जो हमारी अनिका है वो तो जाके अपनी सीट पे बैठ चुकी थी और उसकी जो फ्रेंड है वो उनकी सीट थी ऊपर वाली। तो वो चली जाती ऊपर और वो आवी की सीट थी नीचे, तो वो बैठ जाती है वहाँ पर। और जो हमारी अनिका थी वो अपनी बैग लेकर आती है अंदर तक और आके देखती है कि ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। पर जबकि हमारी अभी जी वो अपना कोट उतार के रख दिए थे, तो पहचान में थोड़ा सा नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्होंने अच्छे से उनकी फेस देखा ही नहीं था। तो वो जाके अपनी सीट में बैठ जाते क्योंकि उनका तो पूरा ही था ना, ऊपर नीचे दोनों ही उनका था। तो वो जाके बैठ जाती है और वो चुपचाप से बैठ के थोड़ा सा फ़ोन स्क्रॉल करके अपनी भैया को बता रही थी कि भाई मैं बैठ चुकी हूँ, आप टेंशन मत करिए और अप्पा को बोल देना। ये सारी चीज़ हो रही थी वहाँ पर। जो ऊपर पायल थी वो वहाँ पर बैठ के अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और जो अभी थी वो बैठते ही अपने लैपटॉप लेकर कट कर रही थी क्योंकि उनका काम है। वो बोला था ना कि वो थोड़ा सा हैकिंग का काम भी करती है, तो वो अपना काम कर रही है। पर क्या है ना, वो बैठी तो हुई थी, अपना काम भी कर रही थी, पूरा फोकस अपनी लैपटॉप पे रखी हुई थी। पर वो देख रही थी हमारे अनिका जी को क्योंकि वो बहुत सुंदर उनको लग रही थी। जो सिंपलिसिटी हमारी अनिका जी की एक चाल ढाल में थी वो हमारी अभी जी को पहले से ही खींच रही थी। जबकि उसी वजह से उन्होंने हाथ बढ़ाया था हमारी अनिका जी की तरफ कि चलो आओ, नहीं तो हमारी अनिका जी इनको थोड़ा अलग टाइप से इग्नोर करके चली जाती। और उनको ये चीज़ नहीं पता चल रहा था हमारी अनिका जी को कि उनको कोई इतनी अच्छे तरीके से घूर रहा है, क्योंकि हमारे जो अभी जी के ग्लासेस हैं वो सन प्रोटेक्टेड या फिर बोल सकते हो कि फोटोसिंथेसिस ग्लासेस थे, जिस वजह से जब उनमें सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, एक सनग्लास जैसे दिखने को लगते हैं। तो वही हाल हो रखा था वहाँ पर। और कुछ देर बाद हमारी जो अनिका जी है वो अपनी जो बुक्स निकाल के वो पढ़ रही थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है बुक रीड करना, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ पढ़ना जो कि वो प्योर हिंदी में लिखे होते हैं, वो उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वो वही कर रही थी। पर ऊपर वाली सीट से हमारी जो पायल जी है वो
पूरा देख रही थी अभी जी को कि अभी तो काम कर रही है अपनी उंगली से, पर उनकी नज़र कहीं और है और निशाना कहीं और है। तो वो ऊपर से बोलती है कि ए शेरी, तू जो कर रही है ना, मुझे सब पता है। तुम तो ऐसी नहीं थी ना, तुम ये क्या कर रही हो? और अभी ऊपर की तरफ देखते हुए बोलती कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम प्लीज़ अपना काम करो, डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है, तुम प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। तो बोलते हाँ वो मुझे दिख रहा है ऊपर से भी, तुम क्या इम्पोर्टेंट काम कर रही हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, किसी को अगर पता चल गया ना इज्जत की भाजी वाला हो जाएगा। तो वहाँ पर दोनों फ्रेंड्स बात कर रहे थे, कैसे मालूम, वो लोग चैट्स पे बात कर रहे थे कि वो नीचे मैसेज कर रही थी, वो ऊपर देख के उसका रिप्लाई दे रही थी और ये सारी हरकतें कर रही थी। और इन दोनों का ये सारे कि ऊपर से नीचे टुंग टुंग बज रहे हैं और रवि है वो ऊपर की तरफ देख रही है। जो हमारी अनिका जी है वो नोट करती है पर कुछ बोलती नहीं है क्योंकि इनको तो पहचानते ही नहीं है। पर अभी को देखकर इनको थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये वही है ना जिसने मेरा बैग तो खींचा पर मुझे नहीं खींचा, पर श्योर नहीं हो पा रही थी वो। और ऐसे करते करते इनकी जर्नी जो है वो बहुत देर तक चलती है, लगभग ख़त्म होने को आती है। और जब वो ख़त्म होने को आती है, हमारी अनिका जी क्या करती है, वो उठ के थोड़ा सा बाहर की तरफ देखने को जाती है। पता नहीं क्यों भाई, वो विंडो तो है पर वहाँ पर से तो नहीं देख सकते, तो वो उठ के चली ही जाती है वहाँ पर से। और जो हमारी पायल जी है वो बोलती है तुम इसी लड़के को देख रही थी ना शेरी, तुम क्या कर रही हो, तुम लड़कियों को तार रही हो जो कि किसी चीज़ को, किसी इंसान को भाव तक नहीं देता, वो तुम लड़कियां तार रही हो। शेरी पागल हो गई हो क्या या फिर प्यार में पड़ गई हो? बताओ बताओ। वैसे अच्छी थी, दिखने में भी बहुत स्वीट थी, क्या बात है, अंतिम में मेरा दोस्त भी प्यार में गिर गया। तुम पागल हो गए हो क्या पायल? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी काम कर रही हूँ तब से, तुम क्या बक बक करे जा रही हो? देखो तुम मुझसे छुपा तो नहीं पाओगे, ये जो अपनी चश्मे की आड़ में तुम उस लड़की को पूरा टाइम ताकते आई हो वो मुझे पता है। तुम कैसे घूर घूर के देख रही हो, पता भी है कैसा लग रहा था। अगर तुम्हारे आंखों में वो ग्लासेस नहीं होते वो लड़की तुमको चप्पल से मारती, पता भी है तुमको। हाँ तो क्या हुआ, इसीलिए तो है ये, प्रोटेक्टर है मेरे। तो वहाँ पर वो हंस देते, वो थे हाँ तुमने अभी मान लिया ना कि तुम देख रही थी। वो थे अरे तुम देखी नहीं, उसकी एक मासूमियत है उसके चेहरे में, और कितने अच्छे से जो बिंदी उसने लगाया हुआ था कितना जच रहा था उसके, तुम देखी नहीं? भाई हमने उसको नहीं देखा, हम तो आपको देख रहे थे जो कि इतने गंदे तरीके से लड़कियां तार रही थी तुम। वो दोनों ही वहाँ पर हंस रहे थे। जो अभी है वो थोड़ा सा शाय फील कर रही थी कि एक्चुअली उसने ये चीज़ पहले किया, अभी पहली बार। और ये सारे बातों बातों में उनका जो स्टेशन है बेंगलोर स्टेशन वो आ चुका था, उनको उतरना था ट्रेन से। तो वो अभी क्या करते, अपनी जो लैपटॉप वगैरह उन्होंने फैलाया था सीट पे वो सारी को समेट लेती है और रेडी हो जाती है खुद को बाहर निकालने में। और हमारी अनिका जी वो भी बाहर से अंदर तक आ जाती है अपनी बैग्स को लेने के लिए। तब देखती क्या है, हमारी आवी जी के हाथ पे वही जैकेट। और ये देखकर उनका पारा इतना हाई हो रखा हुआ था कि कितनी गंदी सी ये लड़की है, पूरा सफ़र मेरे साथ बैठ के आई और मेरा इंट्यूशन एक्चुअली में सही था, ये वही थी, ये वही गंदी लड़की, कितनी ख़राब सी इसकी आदत है देखो तो। ये सारे वो बोल के वो जा ही रही थी उसके पास कि तो 2-3 बातें सुना देगी, पर अभी जो है वो अपना बैग लेती है और शर्ट से निकल आती है। जो उसके पीछे पीछे जो उसकी फ्रेंड थी वो भी आज चली आती है, उसको सुनाने का मौका ही नहीं मिलता। और जो अनिका है वो बोलती है शिट इस बार भी मिस हो गया। और जब से अनिका ने हमारी अभी को उस जैकेट के साथ देखा है तब से पता नहीं क्या उसकी दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके लिए उमड़ रही थी कि अगर पकड़ में आए तो उसकी सिर ही फोड़ देगी वो। पता नहीं उसको क्या ही चुल मची थी कि इसके साथ तो अभी दुश्मनी निभानी है मुझे। पर खैर उसके हाथों से तो वो निकल चुकी थी और क्या करेगी अब। तो वो
अपनी बैग्स को खींचते खींचते लेके जा रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी थे उसके बैग्स। तो वो खींच भी नहीं पा रहे थे, अकेले लेके भी नहीं जा पा रही थी। और उधर हमारी जो अभी है वो तो नॉर्मल सी है, उनकी छोटी सी एक बैग है, लैपटॉप बैग, वहाँ पर ही उनकी लैपटॉप है और थोड़ी बहुत कपड़े वगैरह हैं। और जो उनकी घर की सामान वगैरह थे वो पहले ही शिफ्ट कर दिए गए थे और उनकी जो रहने की जो फ्लैट है वो ऑलरेडी रेडी था। वो आने से पहले ही सारा कुछ एकदम से समेट लिए थे वो लोग। तो वो लोग अपनी बैग्स को लेते हैं और एक ऑटो या फिर बोल सकते हो कि एक कैब लेकर वो चले जाते हैं अपने फ्लैट तक। और तभी हमारी जो अनिका है वो परेशान होते होते वो भी जाती है और जाके देखती है कि यहाँ से तो भाई गाड़ियों की काफ़िला जा रही है। लाइक जो हमारी अभी है वो उनकी फ्लैट में थोड़ी बहुत और भी चीज़ें रखे जा रहे थे, न्यू जो चीज़ें हैं वो। तो वहाँ पर से काफ़िला का मतलब है जो डिलीवरी वैन्स हैं वो लोग जा रहे थे वहाँ पर से। तो वो देख के समझती तो है कि यहाँ पर कोई शिफ्ट हो चुकी है शायद न्यू। वो यहाँ पर ध्यान ना देते हुए वो अपने रूम में जाती है, वो अपने फ्लैट पे जाती है, वहाँ पर बैग्स को रख के सोफे पे पसर से जाती है कि भाई कितना हैट्रिक था ये जर्नी, मैं तो थक गई भाई। और ये कह के वो सोफे में ही थोड़ी देर बैठ के सो लेती है। और उधर हमारी अभी जी वो घर पे जाके पहले वो करती क्या है, खाना ऑर्डर करती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नए घर पे आए हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट तो है नहीं। तो वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं, खाते हैं और जो अभी जी है वो खाने के बाद ही तुरंत अपने रूम में जाते हैं और अपनी जो लैपटॉप या फिर बोल सकते हो कंप्यूटर टेबल है वो उसको प्रॉपर कर लेते हैं कि ये पहले सेट हो जाए, मैं अपना काम कर लूँ, फिर बाकी जो चीज़ है वो देखा जाएगा। वो बात की बात है क्योंकि काम तो करना है, सो ना सो वो बात की बात है। और हमारी पायल जी वो अपनी बेड को पहले सही करती है अपने रूम में, फिर बोलते हैं कि अब बाकी सारी चीज़ कल देखा जाएगा, मैं पहले सो लूँ थोड़ा। दो दो जने दोनों ही अलग अलग। और ये करते करते इनका दिन ख़त्म हो जाता है। अगली सुबह जब होती है हमारे अवे जी वो नहाती है, अपना जो चीज़ें वगैरह हैं वो बैग्स में रखती है क्योंकि उनको आज ज्वाइन करना है भाई, प्रोफेसर बन गई है अब, वो जाएंगी कॉलेज पढ़ाएंगी। और उसी चीज़ में वो अपना जो लैपटॉप बैग है वो तैयार करती है, अपना ब्रेकफास्ट वो खुद करती है और उनकी फ्रेंड के लिए अलग से रख देती है। उसको उठा के जाती है कि भाई तू उठ जा, तेरे भी तो जानी है, तुझे भी तो नौकरी मिली है, तू उठ जा। तो वो भी थोड़ा सा ना नुकर करते करते उठते हैं क्योंकि उनको ही जाना है। और उधर हमारी अनिका जी वो निकल जाती है। वो जब निकलती है तो उनसे पहले पहले हमारी अभी जी चल रही थी उनके पीछे पीछे, क्योंकि हमारे अनिका जी रहती है ऊपर के फ्लोर पे और हमारे अभी जी रहते हैं नीचे के फ्लोर पे। तो उस हिसाब से वो आगे आगे आ रही थी। और जब अभी जी नीचे आती है तो वो अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए, लेकिन वो बहुत ही स्टाइल में उसको घुमा के फिर जा रही थी। उनकी सर में ऑब्वियसली हेलमेट था तो हमारी जो अनिका जी है वो उनको पहचान नहीं पाती कि ये तो वही है कल वाली लड़की, पहचान नहीं पाती। वो जाती है पार्किंग एरिया में और वहाँ पर से अपनी कार को उठाती है और कार में बैठकर वो भी चली जाती है। और क्या होता है ना कि रास्ते भर हमारी अभी जी बहुत ऐसे एकदम सख्त लौंडा बन के जा रही थी वो। पर जब वो कॉलेज की गेट से एंट्री लेती है, सारी लड़कियाँ सारे लड़के उनकी तरफ देख के तो एकदम हक्का बक्का रह जाते कि लड़कियाँ कि इतना सुंदर लड़का ये हमारे कॉलेज में क्या कर रहा है। यहाँ पर तो वो एकदम मधुमक्खी की छत्ती की तरह लग रहा था। वो सारे लोग उनको देखकर एकदम से शॉक्ड, एकदम अपने मुंह खुले कि उनका जो बुलेट है और उनका जो बैठने का स्टाइल है वो एकदम किलर स्टाइल है कि मार डालेगा सबको एक साथ। और एकदम अपनी बाइक पे एकदम अपनी बॉडी को तन के बैठी हुई थी कि एक होता है ना कि स्टाइल भाई, माचो मैन टाइप, वैसे बैठी हुई तो शू करके सबके साथ नाकों के नीचे से चली जाती है वो। और जो लड़के हैं वो उनकी बाइक को देखकर, लाइक उनकी जो बुलेट है उसको देखकर कि भाई इतनी सेक्सी बुलेट कहाँ से, इतना तो महंगा है उसका, कहाँ इतना
इतना अमीर लौंडा कहाँ से आ गया भाई कैंपस पे। भाई लड़के अपने चीज़ें देख रही थी, लड़कियां अपनी चीज़ें देख रही थी अभी पे। और अभी इन सारे चीज़ों पे अपनी दिमाग ना चलाते हुए वो अपनी बाइक को पार्क करती है और अपनी हेलमेट को अपनी हाथ पे लेके हुए वो जा रही थी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वो प्रिंसिपल की ऑफिस की तरफ। पर उनको ये पता नहीं था कि ये प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ पर है। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट वहाँ पर खड़ी हुई थी, उनसे पूछती है कि हेलो मिस, यहाँ पर प्रिंसिपल का रूम किधर है, आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकती है। और वो लड़की एकदम से घूमती है सफ़ेद कलर की एक ड्रेस में और उनके बाल खुले हुए, होठों पे माइल्ड सी पिंक लिपस्टिक और आँखों में गहरे काजल, उनके हाथों में 2 बुक्स और कान में लगा हुआ था एयरफोन्स। और वो हमारी अभी वो चिल्लाए जा रही थी कि हेलो मिस, आप सुन रही हो, आप प्लीज़ अपनी जो हेडफोन्स हैं वो खोल लीजिए, क्या आपको पता है प्रिंसिपल का रूम किधर है। और जो ये लड़की थी ये तो हबी को देखकर हक्का बक्का रह गई थी कि इतना सुंदर लड़का कैंपस में कैसे आ गया। हमारी जो अभी है वो क्या करती है, उनकी आंखों के सामने उनकी हाथ को थोड़ा वाइप अप करते हैं कि ओ भाई इधर देख ले, कहाँ खो गई तू। तो वो बोलती हाँ हाँ बोले क्या है आपको, हायर इज़ प्रिंसिपल्स रूम। तो जब ये पूछती है तो बोलते आगे से लेफ़्ट। और ये सुनकर हमारी अभी जी उनको सिंपल सा थैंक यू बोल के वहाँ पर से चली जाती है, लाइक आगे से लेफ़्ट। अब वो वहाँ पर देखती रहती, उसकी जो चाल थी वो जो चल रही थी वो इतनी स्ट्रेट चल रही थी ना, इतनी लाइक ऐसा लग रहा था कि पीछे से ही जो वो मार देगी बहुतों को, एकदम फ्लैट करवा देगी, इतना स्टाइलिश वे में वो चल रही थी। कोई नुक्स नहीं निकाल सकता उसकी चलन से भी। और ये जो लड़की थी इनका नाम था रिया। और हमारे रिया को पहली नज़र में ही अभी पर क्रश आ चुका था, क्योंकि वो इतनी अच्छी वो दिख रही थी वो ब्लू शर्ट में कि वो अपनी नज़र फैला ही नहीं पा रही थी। और ऊपर से उनकी चलने का स्टाइल क्या ही गजब ढा रहा था उनके ऊपर। वो तो जब तक आगे से वो लेफ़्ट ले नहीं लेती, जब तक वो उनको नज़र आना बंद नहीं होती, वो तब तक उसको देखती ही रहती है। और अभी जो है वो प्रिंसिपल सर के रूम में जाती है, वहाँ पर जाके मैं आई कम इन सर बोल के लाइक वहाँ पर वो जाती है। जो प्रोफेसर प्रिंसिपल है वो उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है अभी कि वाह आप आ गए, हम तो बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे। आई एम सो ग्लैड दैट आप यहाँ पर ज्वाइन करे हो। हमारा जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, वो आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे, ब्ला 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 ब्ला। और उधर हमारी जो अनिका जी वो जब आती है वो अपनी बैग लेकर अपनी कार को पार्क करके जाती है स्टाफ रूम। स्टाफ रूम जब वो जाती है, सारे जो स्टाफ्स थे, सारे जो प्रोफेसर्स थे, जो टीचर्स थे, वो उनको देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई अनिका तुम इतने दिनों बाद आई हो, 1 मंथ बाद तुम आई हो, तुम कैसे रह पाई हमको छोड़ के। तो वहाँ पर जो भीड़ है वो उसको लाइक हटा के एक लड़की आती है झट से और आके अनिका को एकदम हक कर लेती है और बोलती है अनु तू इतने दिन से कहाँ थी, तुझसे तो मेरे फ़ोन पे भी बात नहीं होती यार, तू कहाँ थी। तो जो अनिका है वो बोलते हैं लाड़ा प्लीज़ संभालो, क्या कर रही हो तुम, छोड़ो अब मुझे। और जो लाड़ा है वो बोलते नहीं भाई अभी नहीं छोड़ना तुझे, तो कितने दिन बाद मिले है मुझे। लास्ट टाइम जब तेरे पापा आए थे एकदम तो उसको लेके ही गए थे, वो क्या धमकी दिए थे प्रिंसिपल सर को। प्रिंसिपल सर तो एक धमकी पे ही राज़ी हो चुके थे कि तुझे 1 महीने का छुट्टी वो दे ही देंगे। यार आई मिस यू सो मच बेबी। अरे यार तू क्या कर रही है, यहाँ पर सारे लोग हैं, तू क्या बोल रही है। और वहाँ पर जो बाकी प्रोफेसर थे वो लारा की बातें सुनकर एकदम से हंसने लगते हैं कि अनिका कोई नहीं, तुमको पता भी है ये रोज़ आती थी, रोज़ तुम्हारे बारे में बात करती थी
और रोज़ हम सारे लोगों का वो कान पका रखी है कि आई लव मैं अनिका, अनिका कब आएगी, अन्नू तू आ जा। ये प्रोफेसर है कि बच्ची है, हमको यही नहीं समझ आती। और तभी जो लारा है वो अनिका को छोड़ती है और बोलती है हाँ तो नहीं मैं क्या करूँ, ये मेरी बेस्टी है, बताइए ये कितनी क्यूट है, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरे हमेशा वो मेरी ख्याल रखती है, मेरी हर चीज़ में वो रहती है। पता भी है बेस्ट फ्रेंड से 1 मिनट में नहीं दूर रहा जाता, ये तो मुझसे 1 मंथ दूर रही है। जी जी लारा जी, पता है आपको 1 महीने तक हमने झेला है तो हमको पता है आपकी दुख देख देख के ना हमको अब ये पता चल चुका है कि बेस्ट फ्रेंड से दूर रहना कितनी तकलीफ़दायक होता है। तो आप ये सारी बातें अब बंद करिए। तो वहाँ से अनिका जो है वो बोलती है कि देख लारा, अब छोड़ मुझे, मैं जाके प्रिंसिपल से मिल के आती हूँ कि मैं आ चुकी हूँ और आज से मैं अपना जो क्लासेस है वो फिर से ले रही हूँ। तो बोलते हैं अरे हाँ, अरे तुझे पता है एक नई चीज़ हो रही है। तो वो बोलते जानेंगे और पहले सर से मिल के आ जाए। तो बोलते हाँ मिल लेना उस खरूस से, पहले तो ये सुन, हमारे कॉलेज में ना, कॉलेज तो छोड़ दे, हमारे स्टाफ रूम में और एक नया प्रोफेसर जो है वो आ रहा है। तो बोलते आ रहा है, बोलते हाँ पता नहीं कौन आ रहा है या फिर आ रही है, नाम नहीं पता क्योंकि सर ने अभी सिर्फ यही बोला है कि कंप्यूटर साइंस की एक नई जो प्रोफेसर है वो आ रहे हैं और हमको उनके लिए जगह बनानी है। तो अगर वो आ रहा है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, अगर वो आ रही होगी तो वो सारे लोगों के लिए अच्छी बात हो जाएगी। भाई यहाँ से हमको पता चलता है जो लारा जी है वो थोड़ी सी मस्तीखोर टाइप है प्रोफेसर, और वो बातें कर रहे थे सारे लोग और जो बाकी सारे प्रोफेसर्स हैं और वो बोल रहे थे क्या तुम भी बातें करते रहते हो, यहाँ पर सारे लोगों की शादी हो चुकी है, तुम ही दोनों हो जो जिनकी शादी नहीं हुई है, तुम दोनों ही हमसे छोटे हो। तो बोलते हैं हाँ फिर भी आंखें सेकने में क्या ही जाता है, ये बोलकर वो सारे लोगों को, सारे प्रोफेसर को आँख मारती है। तो वो लोग ये देखकर बोलते कि क्या पागल है ये, प्रोफेसर कहाँ से बन गई। तो वो ये बोल के सारे लोग अपने अपने डेस्क पे चले जाते हैं। तभी जो है प्रिंसिपल सर एंटर करते हैं स्टाफ रूम में और बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोगों के साथ अब और एक नई स्टाफ जुड़ने वाली है, हेयर इज़ मिस अभी शेरिन। और जब वो सुनती है सारे लोग और जो अनिका है वो सारे लोग जब सुनते हैं तो वो दिखते हैं और जो हमारी अनिका जी है वो मुड़ती है और देखती है कि हाँ प्रिंसिपल तो यहीं पर आ गए। तो वो सोचती है कि हाँ यहाँ पर बात हो सकती है, पर उनके पीछे से जो अभी है वो अपनी स्पेक्स को ठीक करते करते आ रहे थे अंदर और अभी को देख कर अनिका का पता नहीं क्या फिर से उनका पारा हाई हो रहा था कि उसने कुछ किया भी नहीं, छोटा सा ही एक इंसिडेंस हुआ था, उसको वो भूल भी सकती है। पर नहीं, उनको देखकर उनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो चेंज हो गए थे। और जो लारा है वो अभी को देखकर वो बोली वाओ ये मिस क्यों हो गई, मिस्टर भी तो हो सकती थी, कितनी सुंदर है, हॉट एंड जेंटलमैन। लिटरली भाई गर्मी चल रही है अभी, कोई पंखा करो मुझे, ये बोल बोल के वो अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा हिला रही थी कि पंखा करो मुझे। और जो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं मिस लारा बिहेव योरसेल्फ, आप कोई स्टूडेंट नहीं हो और मैं कोई आपकी यार दोस्त तो हूँ नहीं जो आप ये सारी बातें कर रहे हो, प्लीज़ मेंटेन द प्रोटोकॉल्स, बच्चे आपसे ही सीखते हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि गेट के बाहर इतने लफंगे लुच्चे कहाँ पर से आ जाते हैं, सिर्फ तो बॉयज़ नहीं गर्ल्स भी होते हैं वहाँ पर, आई एम लुकिंग ऑन इट। ये बोलकर वो थोड़ा सा लारा को आंखें दिखा देते हैं कि क्या बेहूदगी है तुम्हारे। और जो अभी को है वो सबसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुकी हैं और फिर अब तक अभी ये पढ़ाना चाह रही थी तो हम हमारी कॉलेज में ये ज्वाइन करने की सोची। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही सौभाग्य की बात है कि इतनी काबिल इंसान
हमारे यहाँ पर आए हैं और ये पुलिस के लिए भी काम कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि ये इनको अवार्ड भी मिल चुका है। लाइक तारीफ़ों के जो पुल है वो बहुत अच्छे से वो बांधते हैं। पर हमारी अनेका के ऊपर इन सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और उधर अभी वो अपनी चश्मे के पीछे से वो सिर्फ अनिका को ही देखे जा रहे थे। और जो अनिका जी है वो पता नहीं कैसे, लाइक ये कोइंसिडेंस है, वो अभी की टी शर्ट तो नहीं, शर्ट के साथ उनका जो कलर है बॉन्ड है वो मैच हो जाता है। उन्होंने भी डार्क ब्लू कलर की एक शर्ट पहना था और अनिका जी ने भी एक डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसमें भी उन्होंने ब्लैक कलर की एक बिंदी लगाया हुआ था। बालों को अपनी रबर बैंड से पीछे तक पॉनीटेल करा रखा हुआ था। कानों में छोटे छोटे बालियाँ थे उनके, हाथ में वही ब्लैक स्ट्रैप वाली घड़ी और गले में एक चेन जहाँ पर ए लिखा हुआ था। उनकी नाम का पहले अक्षर लॉकेट की तरह झूल रही थी। वो क्या लग रही थी, फॉर्मल सी अटायर, आहा। वो तो सिर्फ उनको ही देखे जा रहे थे। और जब प्रिंसिपल सर है वो तो बार बार बोल रहे थे अभी कुछ बताइए, कुछ बोलिए। अब अभी जी तो थोड़ा सा समझ सकते हो ना, इधर उधर हो जाता है फीलिंग्स। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ सर, आई थिंक you introduced me very well, so I don't think I need to introduce many more myself about। तो जो प्रिंसिपल सर है वो बोलते कि एक्चुअली आई नो अबाउट योर क्वालिफिकेशंस एंड बिहेवियर, आई थिंक यू शुड चेंज योर क्वाइटनेस, इट्स ओके, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर क्लासेस, एंजॉय योर जॉब, सी यू लेटर, बाय बाय गाइस। ये बोल कर जो प्रिंसिपल है वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो अनिका जी है वो अपनी डेस्क से जो किताबें हैं और अपनी जो वो होता है ना कि रोल कॉल करने की जो शीट, वो लेते हैं और चले जाते हैं। थोड़ा सा अपनी ऐसा होता है ना कि कैसी है, मुझे पता है कैसी है ये, इतना ज़्यादा जो बकबक करके गई है मुझे पता है, ये वाली थोड़ा सा क्या बोलते हैं टेढ़ी सी एक स्माइल देकर वहाँ से वो चली जाती है। और जो हमारी अभी जी है वो अपनी डेस्क में जाती है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उनका नेम प्लेट लगा हुआ था, अभी शेरीन करके। वहाँ पर जाते हैं, अपना जो लैपटॉप है वो उठाते हैं, थोड़ी बहुत बुक्स और जो ऑलरेडी बोला है मैंने नेम कॉल करने वाली शीट वो लेती है। वो भी अपना क्लास देखकर, लाइक चार्ट में देखकर वो भी चली जाती है। लारा वो बुक तो उठाती है पर दौड़ के जाती है अभी के पीछे कि हेलो हेलो मिस, रुकिए, हम तो इंट्रोड्यूस हुए हैं नहीं। तो वो बोलते हैं एक्चुअली आई थिंक नो नीड, मुझे किसी से इतना ज़्यादा बात करने की कोई आदत नहीं है। और अभी वो अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोलती अभी मुझे क्लास में जाने में लेट हो रहा है, तो कैन आई टॉक टू यू लेटर। और जो लारा है उनकी तो ये बात सुनकर उनकी दिल बैठ जाता है कि हाय कैसे ना बोल दी। तो बोलते या श्योर प्लीज़ कैरी ऑन, ये बोलकर वो खुद भी चली जाती है थोड़ा सा मुंह उतरा हुआ लेके। और जो हमारे अभी जी है वो जाती है और जब वो क्लास में एंट्री लेती है ना, जो वो गेट से एंटर कर रही थी, तब जो लड़के और लड़कियां देख रहे थे उनको अपने मुंह फाड़ फाड़ के, वो सारे लोग उनके स्टूडेंट हैं। और जब ये आते हैं क्लास में वो लोग सोचते हैं कि आहा ये तो हमारे साथ ही पढ़ती है, इसका तो अब मज़ा लिया जाएगा। जो लड़के हैं वो समझते हैं कि इससे बाइक लेकर सारा दुनिया घूम के आएंगे। और जो लड़कियां हैं वो समझ रहे थे कि इस लड़के के ऊपर तो अभी लाइन मारना पड़ेगा क्योंकि क्लास में ज़्यादा सुंदर, हॉट, सेक्सी एंड हैंडसम लड़का तो आ गया। और जब वो जाती है और जाके अपना डेस्क में वो अपनी चीज़ें रखती है और बोलती है कि हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। ये सुनकर तो कोई और कुछ बोलेगा क्या, सारे लोग फिर से हक्का बक्का कि ये प्रोफेसर है। अरे फिर याद आता है कि अरे हमारे तो न्यू प्रोफेसर आने वाले थे। तो सारे लोग एक साथ बोलने लगते कि यस, बोलते या आई नो व्हाट यू थिंक, पर क्या कर सकते हैं, हम ही हैं आपके नया प्रोफेसर। तो चलिए बिना कोई
टाइम गवाए, हम अपनी स्टडी पे जाते हैं। और लोग कि भाई आई हो तुम, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस ही हो लो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन क्लास ना करे तो। बच्चों का तो यही है भाई, जितने भी बड़े हो जाओ, क्लास बंक करना, ना पढ़ना, ये एक बीमारी है। और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आज नहीं पढ़ाएगी, थोड़ा सा इधर उधर की बातें होंगे, सब एक लोग दूसरे से इंट्रोड्यूस होंगे, क्लास यहीं पर हो जाएगा। पर अभी क्या करती है, कोई ऐसा कुछ नहीं करती। वो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस बोल के अपना जो स्टडी है वो शुरू कर देती है। ऑलरेडी उसका जो प्रोजेक्ट है वो चालू हो चुका था, वो अपनी लैपटॉप ऑन करके क्लास शुरू भी कर चुकी थी। और सारे लोग सिर्फ उसकी चलन फिरन ही देख रहे थे कि भाई ये कहाँ से आई, क्या कर रही है, कुछ हो भी गया इसका। और वो अपनी क्लास ख़त्म करके, लाइक उसके पास अभी 15 मिनट और थे क्लास ख़त्म होने की, वो सबके खड़ा करके अगले पूछ रही थी ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे, वो कैसे। उनका तो कुछ है ही नहीं दिमाग में, क्योंकि किसी ने कुछ सुना ही नहीं। वो बोलती है दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास, पर आज के बाद ये चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये बोलकर वो अपनी सम्मान को समेटती है और क्लास से निकली, लाइक डोर से बाहर निकली, वो एकदम से टकराती है अनिका के साथ। अनिका जब उसकी नज़र घुमा के देखती है ना, वो इतनी घुर्राते हुए उसकी तरफ देखती है कि जैसे मैं अब तेरे को खा जाऊंगी, ऐसे देखती है उसकी तरफ। और अभी वो बोलती सॉरी, एक्चुअली मैंने नोटिस नहीं किया, आप सडनली आ गए। तो बोलते हाँ, आंखें हैं या तुम्हारे बटन हैं, तुमको कुछ दिखता नहीं। पहले तुम बैग लेते हो पर पर्सन को नहीं लेते, जिसको जाना है उसको ही ट्रेन में नहीं लेते। और अब तुमको मैं पूरी की पूरी ही दिखाई नहीं दे रही। ये जो बैटरीज लगे हुए हैं तुम्हारे आंखों के सामने, ये किस चीज़ के लिए लगे हुए हैं। तब अभी को समझ आती है कि भाई यहाँ पर तो शायद कल वाली चीज़ को लेकर आज भी चल रहा है कुछ ना कुछ। तो वो तो एक्चुअली देखिए, कल मेरा गलती नहीं थी, वो मेरी फ्रेंड, वो ओके, इट्स ओके, जो हो गया वो हो गया, अब उसका मुझे कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं चाहिए। तो ये बोलकर वो खुद ही चली जाती है। वो अभी वहाँ पर देखती रहती है, वो जो जा रही थी और वो जो बोल के गई है वही चीज़ सिर्फ सोचे जा रही थी कि ये छोटी सी चीज़ लेके वो अब तक उसके ऊपर नाराज़ है। तो तब क्या होता है, वो जो एक लड़की थी बताया था, रिया, वो आती है क्लास से बाहर, क्योंकि उनका क्लास ख़त्म हो चुका था। वो बोलती है कैन आई कॉल यू अभी प्लीज़। तो वो बोलती है या श्योर, बट आई एम योर प्रोफेसर, यू नो ना। बोलते यस, पर आप तो उतना ज़्यादा लगती नहीं हो, तो कैन आई कॉल यू अभी इफ़ यू डोंट माइंड। तो बोलती या श्योर, आई हैव नो प्रॉब्लम। ये बोलकर वो चली जा रही थी, पर जो वो रिया है वो पीछे से बुला दिया कि हेलो अभी। तो बोलते नो डोंट। ये बोलकर वो चली जाती। बोलती हाँ भाई, एक अभी तो बोला था, डोंट क्या होता है, फिर मैं बोलूँ क्या। वो वहाँ पर कंफ्यूज खड़ी थी। हमारी रिया जी को इतना ज़्यादा वो पसंद आ चुकी थी कि पहली नज़र का उनका टेने प्यार हो चुका था उनका पहले नज़र में ही। और गाइस आज चलते हैं यहाँ पर ही, देखते हैं कि कहाँ का सुर कहाँ पर जा रहा है भाई। इधर तो तार अलग से ही छेड़ रहे हैं। तो चलो चलते हैं, तब तक अच्छे वाले रहो और मिलते हैं कल एक नई उमंग के साथ। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।